हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना प्यारे चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आरएमएस वैल्यू के बारे में, अर्थात रूट मीन स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से लगातार हमने जो है आपको इंटीग्रेशन के ऊपर वीडियो लेक्चर देते आया है। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, उसके अंदर में जो है हमने एरिया अंडर द कर्व, एरिया बिटवीन टू कर्व्स हमने बताया था। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आरएमएस वैल्यू के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, आरएमएस वैल्यू क्या है। ये जो है फर्स्ट यूनिट का, अर्थात अप्लाइड मैथमेटिक्स, अगर आप डबल सीएससी और ट्रिपल ई ब्रांच से होंगे तो ये जो है फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है हम आरएमएस वैल्यू की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है द आरएमएस वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओवर द रेंज x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। यहाँ पर जो है फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो डायग्राम के द्वारा हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको। मान लीजिए आपका जो है y हो गया और ये x हो गया। तो फंक्शन क्या है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और लिमिट क्या दिया हुआ है x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक। तो लास्ट क्लास में हमने जो है इस तरह का जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हमने समझाने की कोशिश किया था। उसी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से फिर हम जो है आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आरएमएस वैल्यू क्या होता है। ध्यान दीजिए, अगर हम पूछे कि इस रीजन का एरिया क्या होगा, अर्थात x इक्वल टू ए से फंक्शन जो दिया हुआ है x इक्वल टू b तक का, इसका जो है ये जो रीजन आपका बन रहा है, जो हमने जो इस तरह से जो है शैडो किए, इसका जो है एरिया क्या होगा। तो एरिया के लिए हमने आपको क्या बताया था, तो एरिया के लिए जो है आपको क्या करना है, a से b तक जो है लिमिट ले लेंगे और फंक्शन को, अर्थात y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, उसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ये आपका हो गया। दूसरी बात, अगर हमें आरएमएस निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जो एरिया हमने निकाला है उसको जो है इस लेंथ से डिवाइड कर देना है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है उससे डिवाइड कर देना है। अब उस दूरी को हम किस तरह से निकालेंगे, उस डिस्टेंस को हम किस तरह से निकालेंगे। तो मान लीजिए अगर हम पूछे आपसे, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हम आपको फार्मूला बनाने के लिए सिखा रहे हैं, रटंत विद्या ठहरंत नहीं, इसलिए रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए 2 है, यहाँ पर जो है 4 है। अगर हम पूछे कि इस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, तो आप बोलिएगा सर बहुत आसान है, 4 में से 2 को घटा देंगे तो 2 बचेगा, वही होगा ना। तो वहाँ पर यही करना, यहाँ पर x इक्वल टू ये है, यहाँ पर x इक्वल टू b है, तो यहाँ पर लेंथ क्या होगा, तो b माइनस a। तो b माइनस a से, अर्थात 1 डिवाइडेड बाई b माइनस a से क्या करना है, यहाँ पर जो है डिवाइड हो जाएगा, अर्थात b माइनस a क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई b माइनस a हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले एरिया को b माइनस ए से डिवाइड कर दीजिए, यही तो आपका फार्मूला बन जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया रूट मीन स्क्वायर का। तो यहाँ पर हमने लिखा है फार्मूला y आरएमएस इक्वल टू रूट अंडर 1 डिवाइडेड बाई b माइनस ए इंटीग्रेट a से b y स्क्वायर dx। अभी जो है यहाँ पर केवल y आरएमएस है, हम पूछे कि y स्क्वायर आरएमएस इक्वल टू क्या होगा, y स्क्वायर आरएमएस इक्वल टू, तो क्या कीजिएगा कि ये बोलिएगा कि सर ये रूट अंडर जो है उसको हटा देंगे, तो वही तो करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई b माइनस ए और अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि a से b हो जाएगा y स्क्वायर dx हो जाएगा। ठीक है। तो ये फार्मूला, अर्थात ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला दोनों जो है एक ही है। ठीक है। हम दोनों में से कोई एक फार्मूला को यूज कर सकते हैं। अगर इस फार्मूला को यूज करेंगे तो लास्ट में हम y आरएमएस निकालेंगे, अर्थात जो लास्ट में जो आंसर आएगा उसका हम अंडर रूट करेंगे। ये फार्मूला अगर कीजिएगा तो शुरुआत से ही अंडर रूट लेके चलिएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, इसलिए इस फार्मूला को हम यूज करेंगे। दूसरा केस आपके साथ ये बन सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए इन केस y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो दिया है वो आपका पीरियोडिक है, वो आपका पीरियोडिक है, अर्थात जो है पीरियड के साथ दिया हुआ है, कोई पीरियड रहेगा t या 2t, जो भी पीरियड रहेगा उसके साथ आपका रहेगा, तो उस समय आपका फार्मूला क्या बनेगा। ठीक है। तो फार्मूला नंबर 2 है y आरएमएस इक्वल टू रूट अंडर 1 डिवाइडेड बाई t, 0 से t जो है आपको लिमिट लेना है y स्क्वायर dt। ये आपका फार्मूला नंबर 2 है। ठीक है। कब केस में हम लोग यूज करेंगे, जब आपका जो है पीरियोडिक रहेगा। इसी फार्मूला को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, y स्क्वायर आरएमएस इक्वल टू रूट अंडर आपका हट जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई t हो जाएगा, 0 से t हो जाएगा, और आपका जो है y स्क्वायर dt हो जाएगा, y स्क्वायर dt हो जाएगा। तो ये दोनों तो फार्मूला एक ही ना है। ठीक है, दोनों फार्मूला एक ही है, दोनों फार्मूला में से किसी एक फार्मूला को यूज करके आप कर सकते हैं। तो ये फार्मूला यूज कीजिएगा। ठीक है। तो आपका इजी क्या रहेगा कि लास्ट में आप जो है अंडर रूट कीजिएगा, यानी कि y आरएमएस निकालना रहेगा तो लास्ट में हम अंडर रूट कर देंगे,
आराम से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर अर्थात ये वाला फार्मूला यूज कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हमें दो फार्मूला यूज करना है। तो दोनों फार्मूला के ऊपर हम क्या करेंगे कि एक एक जो है क्वेश्चन लेकर आते हैं। एक क्वेश्चन जो है फर्स्ट फार्मूला के लिए, सेकंड क्वेश्चन जो है सेकंड फार्मूला के लिए। इसी के साथ जो है आपका पूरा के पूरे टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर भी अगर डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम जो है आपको और क्वेश्चन देंगे। चलिए तो हम क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू a प्लस बी कॉस एक्स ओवर द इंटरवल 0 से पाई। ठीक है, इंटरवल क्या दिया है 0 से पाई, अर्थात देखिएगा यहाँ पर जो है a का वैल्यू दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, a इक्वल टू दिया है 0 और b इक्वल टू दिया है पाई। कोई दिक्कत है नहीं। और आपका फंक्शन जो दिया है अर्थात y इक्वल टू a प्लस बी कॉस एक्स दिया है। देखिए फार्मूला क्या होता है, तो वाई आर एम एस अर्थात फार्मूला क्या होगा, तो अंडर रूट होता है, तो हम यहाँ पर वाई स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इंटीग्रेट ए से बी तक वाई स्क्वायर डी एक्स। यही आपका फार्मूला होता है ना, पहला फार्मूला जो हमने बताया था। तो यहाँ पर जो है ये फार्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पर हमने स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पर रूट अंडर करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसी फार्मूला में बैठाएंगे तो क्या होगा, यानी कि आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो बी कितना है, तो बी है आपका पाई माइनस 0, उसके बाद 0 हो जाएगा, उसके बाद पाई वाई स्क्वायर, यानी कि वाई का वैल्यू क्या दिया है, तो ए प्लस बी कॉस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा जो है सिंप्लीफाई कीजिए, यानी कि वाई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आपका हो गया 0 से पाई, उसके बाद फिर 0 से पाई, उसके बाद ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab यानी कि 2ab कॉस एक्स प्लस बी स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ हमने dx लिख दिया। कोई डॉट है नहीं ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस एक्स हो गया प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब देखिए इसको जो है हम जो है आपको जो है इंटीग्रेशन का बेसिक रूल बताया था कि अलग अलग करना रहता है, यानी कि इसको हम अलग अलग कर देंगे तो वाई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपका जो है 1 बाई पाई जो है कॉमन है, इसलिए जो है पूरा ओवरऑल हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से पाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए तो ए स्क्वायर हो गया, केवल और केवल जो है dx अर्थात 1 का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद प्लस 0 से पाई, यहाँ पर देखिए 2ab जो है आपका कांस्टेंट है, तो 2ab को बाहर निकाल देंगे अर्थात आपका हो जाएगा 2ab और बचा क्या, तो cos x, तो cos x लिख दीजिए प्लस यहाँ पर b स्क्वायर कांस्टेंट है तो b स्क्वायर को भी बाहर निकाल दीजिए, यानी कि b स्क्वायर, तो आपका बचा 0 से पाई cos स्क्वायर x dx, cos स्क्वायर x dx। देखिएगा उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है ए स्क्वायर सबका जो है इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला जो दिया है cos स्क्वायर एक्स dx उसको इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, तो उसको फार्मूला बैठाना पड़ेगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला आपका होता है तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आसान है क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन भी कर देंगे, cos 2x का भी इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये वाला फार्मूला हम जब बैठाएंगे तो आपका जो है क्या हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 से पाई, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, अभी नहीं करेंगे, एक बार और लिख देते हैं, वाई ए स्क्वायर 0 से पाई 1 dx प्लस 2ab इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई cos x dx। ठीक है, यहाँ dx लिख दीजिए, dx प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x के बदला में लिखेंगे 1 प्लस, यानी कि ये जो 2 है ना इसको भी बाहर निकाल देते हैं, यानी कि 1 प्लस cos 2x dx। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू 1 बाई पाई। देखिए
ए स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, तो ए स्क्वायर एक्स, लिमिट क्या चढ़ जाएगा, ए स्क्वायर एक्स हो गया। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट अभी हम दे देते हैं, ए स्क्वायर एक्स, लिमिट क्या चढ़ेगा इसका, तो 0 से पाई, तो 0 से पाई हो गया। प्लस है तो प्लस दे दिए, 2ab है तो 2ab को लिख दिए। उसके बाद जो है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन, तो sin x होगा, तो sin x हो जाएगा। उसके बाद लिमिट क्या है, 0 से पाई, ठीक है, तो 0 से पाई कर दिए। उसके बाद जो है बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर लिख दिए डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर जो है 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 का x के रिस्पेक्ट में, यानी कि आपका हो जाएगा x प्लस cos 2x का, तो sin 2x डिवाइडेड बाई 2, लिमिट चढ़ जाएगा आपका 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई। अब देखिए हम जो है यहाँ पर वाई स्क्वायर आर एम एस का वैल्यू निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई पाई, लिमिट चढ़ाएंगे तो लिमिट चढ़ाएंगे तो देखिए ए स्क्वायर इंटू एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, तो पाई, यानी कि पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जीरो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीरो की जगह तो जीरो तो हो ही जाएगा, तो वो तो खुद जीरो हो जाएगा, ठीक है। प्लस में देखिए अभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हम डायरेक्ट करेंगे, जगह भी कम है, आपको हम समझा देते हैं। यहाँ पर जो है साइन एक्स के जगह पर पाई रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन पाई, तो साइन पाई और फिर माइनस साइन जीरो, तो साइन जीरो और साइन पाई दोनों का वैल्यू जीरो होता है, तो जीरो इंटू एनीथिंग तो जीरो हो जाएगा, यानी कि ये जो टर्म है ना ये पूरा जीरो है, तो इसको हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई घाटा नहीं है, ठीक है, तो इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि साइन पाई भी जीरो होता है, साइन जीरो भी जीरो होता है, तो काहे ला लिखें, नहीं ना लिखें। चलिए अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर फिर हम डायरेक्ट करेंगे, ये वाला टर्म जो है 0 से पाई है, तो साइन 2x होगा तो साइन 2 पाई, यानी कि साइन 2 पाई भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि पाई जब जैसे ही आएगा तो वो भी जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा, साइन जीरो भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है केवल क्या बचेगा, पाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, पाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, जब पाई को बाहर निकाल देंगे तो आपका क्या बचेगा, यानी कि पाई जो है कट जाएगा, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई कट जाएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जगह नहीं है इसीलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा जो है कन्फ्यूज नहीं होइएगा, तो वाई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आपका जो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि पाई तो कॉमन लेंगे तो पाई कटिए जाएगा, ठीक है। अभी देखिए वाई स्क्वायर आर एम एस का वैल्यू आया, हमें जो है केवल वाई आर एम एस का वैल्यू चाहिए, यानी कि वाई आर एम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वाई आर एम एस इक्वल टू यहाँ पर अंडर रूट चढ़ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो लिख लीजिए ये पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ द फंक्शन आई इक्वल टू 3 साइन 2t ओवर ए कंप्लीट साइकिल। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है वो जो है जो हम सेकंड फार्मूला आपको बताए थे, अर्थात साइकिल का रहेगा, अर्थात पीरियोडिक रहेगा, तो सेकंड फार्मूला लगेगा। यहाँ पर जो है आई इक्वल टू 3 साइन 2t दिया है और यहाँ पर लिखा हुआ है ओवर ए कंप्लीट साइकिल, यानी कि पीरियोडिक फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर जो है पीरियड जब रहेगा तो क्या लगेगा, तो फार्मूला हमने बताया था, आई दिया है फंक्शन, यानी कि आई के रिस्पेक्ट में अगर हम लिखें तो आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू, ठीक है, हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर अंडर रूट नहीं करना पड़ेगा, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई टी और 0 से टी आई स्क्वायर डी टी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब देखिएगा ये जो है आपका जो फार्मूला है, तो यहाँ पर जो है कंप्लीट साइकिल कर रहा है, तो कंप्लीट साइकिल के लिए हम क्या लेंगे इंटरवल, तो 0 से पाई ले लेंगे, यानी कि आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 0 से पाई आई स्क्वायर, यानी कि आई स्क्वायर का मतलब 3 साइन 2t का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ dt हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 डिवाइडेड बाई पाई 0 से पाई, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2t dt, ठीक है। तो 9 तो कांस्टेंट है, 9 को हम बाहर निकाल देंगे, लेकिन साइन स्क्वायर 2t है, यानी कि साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो देखिएगा साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई
2। अब यहाँ पर 1 है, ठीक है, साइन स्क्वायर 1 थीटा। अब यहाँ पर अगर 2 रहेगा यानी कि साइन स्क्वायर 2 थीटा अगर हम पूछे तो क्या होगा, तो 1 माइनस कॉस 4 थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। वही ना होगा जी, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 थीटा है, यहाँ पर 2 थीटा रहेगा तो यहाँ पर 4 थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये फार्मूला को हम यूज करेंगे और जो है हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो आपका हो जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू 9/पाई हो जाएगा इंटू 0 से पाई, और 2 को भी हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, तो 9/2 पाई हो जाएगा, 2 को भी बाहर निकाल दिए। साइन स्क्वायर 2t यानी कि 1 माइनस कॉस 4t और हो जाएगा dt। अब कीजिए तो आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आपका हो जाएगा 9/2 पाई। अब जो है इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा t माइनस कॉस 4t का क्या हो जाएगा साइन 4t, तो साइन 4t डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई। देखिए यहाँ पर जो है जब कीजिएगा तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट कीजिएगा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 9/2 पाई, यहाँ पर तो कीजिएगा तो पाई, ठीक है, माइनस यहाँ पर अगर पाई भी रखिएगा तो साइन 4 पाई जब होगा तो फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, साइन 0 का भी 0 होता है, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, तो हम इसको नहीं रखेंगे। साइन 0 और साइन पाई और 2 पाई 4 पाई 7 पाई जो भी रहे, 0 और पाई लग गया ना तो 0 ही हो जाएगा, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ये वाला टर्म जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों के साथ 0 हो जाएगा, तो फायदा तो है नहीं, तो कुछ कीजिए मत, ठीक है, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा, तो इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई पाई कट गया, ठीक है। तो यहाँ आई स्क्वायर का वैल्यू ना है जी, आई स्क्वायर आर एम एस का वैल्यू है। अगर हम पूछे कि खाली आई का वैल्यू हमको बताइए, ठीक है, आई आर एम एस का वैल्यू बताइए, तो आई आर एम एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट चढ़ा देंगे, तो अंडर रूट जब करेंगे तो 9/2 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो 9 का रूट क्या होगा 3 और रूट 2 हो जाएगा, यानी कि 3/√2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो है आरएमएस वैल्यू का बात किया। तो ये जो है आपका फर्स्ट यूनिट अर्थात इंटीग्रेशन जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स का पहला यूनिट खत्म हो चुका है। आप हमें कमेंट कीजिए हमने जो है आपको पूरा फर्स्ट यूनिट किस तरह से पढ़ाया, क्या आपको मेरा पढ़ाई समझ में आया या नहीं समझ में आया। नहीं भी समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरह से हम इम्प्रूवमेंट करें। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।